वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम ऑफलाइन पासवर्ड क्रैकिंग की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे और इस वीडियो में जो हम टूल यूज करेंगे वो होगा जॉन द रिपर, जो कि एक ओपन सोर्स, एक बहुत पॉपुलर, एक बहुत पावरफुल टूल है फॉर ऑफलाइन पासवर्ड क्रैकिंग। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज के लिए है। कोई इलीगल एक्टिविटी यहाँ पे प्रोमोट नहीं की जा रही है और ना ही कोई इलीगल एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है। सिर्फ ऑथोराइज इन्वायरमेंट में लीगल वे में आपने इसका यूज करना है। आपको जस्ट अवेयरनेस दी जा रही है फॉर एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने वीडियो नंबर 20 नहीं देखी है तो भाई इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो नंबर 20 देख लेना, क्योंकि ये वीडियो हमारी प्रैक्टिकल वीडियो रहने वाली है। और इस वीडियो में, ये जो वीडियो नंबर 20 थी, इसमें मैंने पासवर्ड क्रैकिंग और हैशिंग से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था। तो ये वीडियो अगर आप देख लोगे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको काफी सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता चलेगा, तो फिर आपको ये जो प्रैक्टिकल वीडियोस हैं ये बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये ऑफलाइन क्रैकिंग क्या होता है, क्योंकि जॉन द रिपर एक ऑफलाइन पासवर्ड क्रैकिंग टूल है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑफलाइन क्रैकिंग का मतलब क्या है। ऑफलाइन क्रैकिंग होती कब है, पहले तो इसको समझो। देखो, ऑफलाइन क्रैकिंग का मतलब ये होता है कि भाई आपके डेटाबेस बेसिकली क्या हो गया, ब्रीच हो गया, आपका डेटाबेस क्या हो गया, लीक हो गया। किसी ना किसी तरीके से आपके जो डेटाबेस का जो सारा डेटा था, जो आपके पासवर्ड के हैशेस वहां पे स्टोर हुए हुए थे, ओरिजिनल पासवर्ड तो वहां पे स्टोर नहीं होता, वहां तो पासवर्ड के हैशेस स्टोर होते हैं। तो वो जो सारे हैशेस होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से अटैकर ने, हैकर ने बेसिकली उसको क्या कर लिया है, गेट कर लिया। यानी कि अटैकर के पास, हैकर के पास बेसिकली क्या आ चुके हैं, आपके पासवर्ड के हैशेस आ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि अब वो लाइव लॉगिन नहीं करेगा। इसका मतलब है कि अब वो ऑनलाइन अटैक नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने हाइडर टूल का यूज करते हुए ऑनलाइन अटैक तो किया था, हमने पासवर्ड को क्रैक भी किया था, बट मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था कि हमारे पास रेट लिमिटिंग, आईपी बिहेवियर को ब्लॉक करना, ठीक है, बिहेवियर को बेसिकली मॉनिटर करना, इस तरीके की बहुत सारे मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजीज हमारे पास आ चुकी हैं, कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से हम ऑनलाइन अटैक्स को बहुत ईजिली स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें तो हमने डिस्कस करनी थी। बट अगर मैं बात करता हूं ऑफलाइन क्रैकिंग की, तो भाई ये बहुत ज्यादा फास्ट भी होती है ऑनलाइन अटैक से और स्टेल्थियर भी होती है। इसका मतलब है कि डेंजरस होती है ये ऑनलाइन अटैक से। उसका रीजन ही यही है कि ऑनलाइन अटैक को तो हम इस तरह से स्टॉप कर लेते हैं कि भाई हमने वहां पे रेट लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट लगा दिया, हमने वहां पे आईपी को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, हम वहां पे मॉनिटर कर रहे हैं बिहेवियर को। बट यहां पर तो वो लाइव लॉगिन होता ही नहीं है, वो नेटवर्क पे रिक्वेस्ट हिट ही नहीं करता। वो जो अटैक चलाता है वो लोकल मशीन पर चलाता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी आपके पासवर्ड का हैश होता है। अब वो क्या करेगा, वो बहुत सारे पासवर्ड कॉम्बिनेशंस के हैशेस बनाएगा और चेक करेगा कि कौन सा हैश मैच होगा, क्योंकि हैश से वो वापस पासवर्ड नहीं बना सकता, लेकिन वो बहुत सारे पासवर्ड्स को क्या करेगा, हैश बनाएगा और चेक करेगा। जो हैश मैच कर गया, इसका मतलब है कि वो पासवर्ड आपने रखा हुआ था, वो पासवर्ड बेसिकली उसका क्या है, हैश है। तो यहां पे जो ऑफलाइन क्रैकिंग होती है वो किस तरह से होती है कि अटैकर के पास, हैकर के पास क्या आ जाते हैं, पासवर्ड के हैशेस आ जाते हैं। तो फिर वो क्या करता है, वो बेसिकली वर्ड लिस्ट का यूज करते हुए, रूल्स का यूज करते हुए, मास्क का यूज करते हुए या ब्रूट फोर्स का यूज करते हुए बहुत सारे पासवर्ड्स का जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, हमारे पास पासवर्ड कॉम्बिनेशंस होते हैं, उनका क्या करता है, हैश बनाता है और मैच करता है। जो हैश कंपेयर हो गया, मैच हो गया, इसका मतलब है वही पासवर्ड आपका था। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होती है, ऑफलाइन क्रैकिंग होती है। अब अगर हम बात करते हैं जॉन द रिपर की, तो ये बेसिकली एक बहुत पॉपुलर, एक बहुत पावरफुल ओपन सोर्स ऑफलाइन पासवर्ड क्रैकिंग टूल है। ये बेसिकली बहुत सारे हैश फॉर्मेट्स और अटैक मोड्स को सपोर्ट करता है। यानी कि जॉन द रिपर का यूज करते हुए आप वर्डलेस, रूल्स, इंक्रीमेंटल, इन सारे अटैक मोड्स के ऊपर काम इजीली कर सकते हो। ये जो आपकी प्रोग्रेस होती है, आपके जो क्रैक रिजल्ट्स होते हैं, उनको एक फाइल में सेव करता है और उस फाइल का नाम होता है john.pot। ठीक है, उसके अंदर ये सेव करता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि भाई इसका यूज क्यों करते हैं और कहां करते हैं, हमें पता है कि हाँ, हम ऑफलाइन पासवर्ड क्रैकिंग के लिए इसका यूज करेंगे। इसके साथ साथ वीक पासवर्ड्स और फास्ट हैशेस की वीकनेस देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जॉन द रिपर का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, ताकि हम बेसिकली पासवर्ड पॉलिसी को टेस्ट कर सकें, लॉस पासवर्ड रिकवरी के लिए ऑथराइज वे में हम उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। कहां पर यूज करते हैं, हम लैब में, वर्चुअल मशीन्स में, इसके साथ साथ फॉरेंसिक एनालिसिस में, इसके साथ साथ ऑथराइज
पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन से डेवलपर्स को स्ट्रॉन्ग हैशिंग और पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जॉन द रिपर टूल होता है जो ऑफलाइन पासवर्ड क्रैकिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम आ जाते हैं जरा यहाँ पे। मैंने आपके लिए बहुत अच्छी सी यहाँ पे एक रेपोजिटरी बना ली है, एक यहाँ पे आपके लिए मैंने एक गाइड बना ली है जहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जॉन द रिपर का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे इनकी कमांड्स भी मिल जाएंगी जो हम अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। हम क्या करेंगे, आ जाएंगे भैया अपनी काली लिनक्स में। यहाँ पर अगर मैंने क्या करना है, लॉग इन करना है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या कर लूंगा, जल्दी से लॉग इन कर लूंगा। ठीक है ना, तो जैसे ही मैं यहाँ पे लॉग इन हूंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल और F प्रेस करूंगा ताकि मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन में आ जाऊं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन में भी आ चुका हूं। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर टर्मिनल ओपन करूंगा और टर्मिनल ओपन करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और प्लस के साइन से मैं इसको यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहला काम मेरा यह रहेगा sudo apt अपडेट के मैंने क्या करना है, यहाँ पे अपने सिस्टम के पैकेजेस को अपडेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कि हमारे पैकेजेस को क्या कर दो भैया, जल्दी से अपडेट कर दो। देन उसके बाद हमने क्या करना है, जॉन द रिपर की इंस्टॉलेशन करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे sudo, उसके बाद मैं लिखूंगा apt इंस्टॉल और मैं यहाँ पे लिखूंगा -y ताकि यस टू ऑल हो जाए, कहीं पर भी ये प्रॉम्प्ट नहीं मुझसे पूछे। ठीक है, और मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि जॉन की क्या कर दो, इंस्टॉलेशन कर दो। बट काली लिनक्स में ऑलरेडी क्या होता है, जॉन द रिपर इंस्टॉल होता है, ये टूल बेसिकली आपको मिलता है। अगर मैं यहाँ पर आकर सिर्फ क्या रन करता हूँ, जॉन की कमांड रन करूंगा, तो देखो ये बेसिकली क्या करता है, एक .जॉन के नाम से डायरेक्टरी हमारे पास यहाँ पे बना देता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इंस्टॉलेशन करने की नीड नहीं है। बट अगर आप किसी और लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रहे हो, वहां पे जॉन द रिपर नहीं होता, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, sudo apt इंस्टॉल -y की कमांड से जॉन को क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आएंगे cd चेंज डायरेक्टरी और मैं यहाँ पर आऊंगा बेसिकली इस डायरेक्टरी के अंदर। मैं यहाँ पे लिखूंगा user/share/wordless। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस डायरेक्टरी के अंदर आऊंगा और यहाँ पर आकर अगर हम ls करते हैं तो हमारे पास एक जिप फाइल होती है rocku.txt.gz। ये काली लिनक्स में आपको एक जिप फाइल मिलती है जिसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल होती है और उस टेक्स्ट फाइल के अंदर बहुत सारे कॉमन पासवर्ड्स होते हैं जो बहुत सारे यूजर्स वही पासवर्ड रख ले होते हैं। ठीक है, तो डेमो पर्पस के लिए मैं आपको यही वाली वर्डलेस यूज करके दिखाऊंगा। तो हमें पहले क्या करना है, इस जिप फाइल को अनजिप करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा sudo और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखना है gunzip। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसको अनजिप करना है और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे rocku.txt.gz के इसको बेसिकली क्या कर दो, अनजिप कर दो। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, अनजिप कर दिया जाएगा। अब अनजिप करेंगे तो इसके अंदर से क्या मिलेगी, एक टेक्स्ट फाइल मिलेगी। तो अगर मैं यहाँ पे आके ls करता हूँ तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो एक टेक्स्ट फाइल मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो हमारे पास टेक्स्ट फाइल तो यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, cd और मैं वापस से यहाँ पे कहाँ पे आ जाऊंगा, अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाऊंगा। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा हेड -n। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा 1000। इसका क्या मतलब है, हेड का मतलब होता है टॉप लाइंस को रीड करना, -n1000 का मतलब टॉप 1000 लाइंस को रीड करना। कहां से टॉप 1000 लाइंस को रीड करना है वो मैं यहाँ पे आके बता दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर बोला कि भाई इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, वहां पे आपको क्या मिलेगी, एक rocku.txt की फाइल मिलेगी। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई उस फाइल के आपने क्या करना है, कितने वर्ड्स को रीड करना है, कितनी लाइंस को रीड करना है, टॉप 1000 लाइंस को रीड करना है। ठीक है, उन 1000 लाइंस को आपने कहां पे स्टोर करवाना है, मैं बोलूंगा कि आपने यहां पे एक फाइल बनानी है। वो फाइल का नाम मैं यहां पे रख लूंगा rocku-1000.txt। ठीक है, मैं बोलूंगा कि एक फाइल बनानी है, उस फाइल के अंदर आपने क्या करना है, उन 1000 लाइंस को स्टोर करवाना है। तो यहां पे होगा क्या कि जो टॉप 1000 लाइंस हैं, किसकी, इस वाली फाइल की जो टॉप 1000 लाइंस हैं, इसका मतलब है जो टॉप 1000 बेसिकली पासवर्ड्स होंगे वो कहां पे आ जाएंगे, इस फाइल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहां पे एंटर प्रेस करूंगा और अब अगर मैं यहां पे ls करता हूं तो आप यहां पे देखोगे कि मेरे पास एक फाइल आ चुकी है rocku-1000.txt के नाम से। अगर आप चाहो तो आप इसको यहां पे आके रीड भी कर सकते हो, जैसे मैं यहां पे लिख सकता हूं rocku-1000 और .txt। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो कि हमारे पास यहां पे 1000 पासवर्ड्स बेसिकली आ चुके हैं। ठीक है, तो एक चीज तो यहां पे क्लियर हो गई। अगर आप इसको रीड भी करना चाहो आप डायरेक्टली रीड भी कर सकते हो, wcl-l लिखोगे और उसके बाद आपने अपनी फाइल का यहां पे नाम लिखना है। मैंने यहां पे नाम लिख दिया, एंटर प्रेस करूंगा तो देखो बता रहा है कि भाई इसके अंदर कितनी लाइंस हैं, 1000 लाइंस हैं। ठीक है, तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर आकर अपने एक पासवर्ड का बेसिकली क्या करूंगा, हैश क्रिएट करूंगा। ठीक है, मैं एक कमांड लिखूंगा जिस कमांड को मैं क्या करूंगा, एक पासवर्ड दूंगा और पासवर्ड के साथ साथ मैं एक हैश की टाइप दूंगा। हमारे पास हैश की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो उसमें से मैं जो एक टाइप दूंगा वो दूंगा MD5। ठीक है, मैं MD5 हैश का यूज करूंगा ताकि उस पासवर्ड का क्या बनाया जाए, हैश बनाया जाए और उस हैश को बेसिकली मैं क्या करूंगा, एक फाइल के अंदर सेव करवा लूंगा। ठीक है, ये काम बेसिकली
बेसिकली मैंने यहाँ पे करना है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा इको, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा -n का मतलब कि आपका जो बेसिकली काम रहना चाहिए वो एक ही लाइन में रहना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, पासवर्ड लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड 123, ये मेरा क्या है, पासवर्ड है। इसके बाद मुझे बतानी है हैश की टाइप, ठीक है। तो मैंने हैश की टाइप यहाँ पे क्या दे दी, MD5 सम, ठीक है। ये मेरी क्या है, हैश की टाइप है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं AWK का यूज करूंगा और मैं AWK का यूज करते हुए बोलूंगा कि जो फर्स्ट लाइन होगी, सिर्फ जो फर्स्ट लाइन होगी उसको आपने एक फाइल के अंदर स्टोर करवाना है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन को हम कैसे टारगेट करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट $1 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस को इस तरह से क्लोज करेंगे, सिंगल कोटेशन को क्लोज करेंगे। मैं बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, इस पासवर्ड का एक हैश बनाना है। हैश की टाइप क्या होगी, MD5 सम होगी, ये हैश की टाइप होगी। और इसका जो आपके पास आउटपुट आता है उसकी जो फर्स्ट लाइन होगी, यानी कि जो सिर्फ आपका हैश पार्ट होगा, उसको आपने एक फाइल के अंदर स्टोर करवाना है। और वो फाइल किस नाम से होगी, वो फाइल होगी जॉन हैशेस के नाम से होगी, ठीक है। तो मैंने johnhashes.txt के नाम से एक फाइल बना दी। तो अब बेसिकली इस फाइल के अंदर क्या आ चुका है, इस फाइल के अंदर इस पासवर्ड का क्या आ चुका है, हैश आ चुका है। तो अगर मैं यहां पर आकर लिखता हूं ls, और ls लिखने के बाद अगर मैं दिखाता हूं तो देखो यहां पे एक फाइल बन चुकी है johnhashes.txt के नाम से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे इस फाइल को क्या करूंगा, रीड करूंगा, ताकि मुझे पता चले कि इस फाइल के अंदर हैश आया भी है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कैट, और उसके बाद मैं यहाँ पे johnhashes.txt को यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे ही मैंने इसको रीड करा तो देखो ये बता रहा है कि इसके अंदर यहाँ पे ये हैश आया है, ठीक है। अब लेट सपोज हैकर के पास बेसिकली डेटाबेस था, उसके पास सारे पासवर्ड्स का बेसिकली हैश भी था, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये जो हैश है वो किस टाइप का हैश है, क्योंकि हैशिंग की तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी बेसिकली वेबसाइट्स हैं जो आपको क्या बताती हैं कि ये हैश बेसिकली किस टाइप का है। तो अगर मैं इसको Ctrl+Shift+C से यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+F से मैं यहाँ पे वापस से क्या करूंगा, इसको यहाँ पे फुल स्क्रीन से वापस आता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके एक वेबसाइट सर्च करूंगा, वो होगी hashes.com की, ठीक है। हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, इस हैश को यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और मैं यहाँ पर आकर जैसे इसको सबमिट करूंगा तो देखो इसने मुझे इसकी टाइप क्या बताई है, MD5 बताई है। और मैंने भी जो यहाँ पे बेसिकली हैश जब बनाया था तो मैंने इसको क्या टाइप दी थी, MD5 ही दी थी। तो इसका मतलब है कि एक चीज वेरीफाई हो गई कि भाई अगर आपको यहाँ पे हैशेस की टाइप नहीं भी पता, यहाँ तो जैसे हमने खुद जनरेट किया ना, हमने एक पासवर्ड दिया और हमने इसको बोला कि भाई इसका हैश बनाओ, तो यहाँ तो हमने खुद जनरेट किया। बट जब हैकर के पास एक लीक डेटाबेस होता है तो वहां पे आपके पास पासवर्ड के हैशेस होते हैं, आपको नहीं पता कि वो हैश किस टाइप का है, तो वो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो कि ये हैश किस टाइप का है, ताकि आप आगे के ऑपरेशंस को क्या कर सको, परफॉर्म कर सको, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास वो जो एक वर्ड लिस्ट थी ना जिसके अंदर 1000 पासवर्ड थे, उसके अंदर मैं पासवर्ड 123 को भी क्या करूंगा, ऐड करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा इको, और इको के बाद मैं बोलूंगा कि आपने क्या करना है, पासवर्ड 123, ये आपका क्या है, पासवर्ड है, इसको आप क्या करवा दो, लिख दो, किस फाइल के अंदर लिख दो, rocku-1000.txt के अंदर लिख दो, क्योंकि उसके अंदर 1000 पासवर्ड तो पहले से थे, लेकिन पासवर्ड 123 वाला पासवर्ड उसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, उसको भी यहां पे लिख दूंगा। और अब अगर मैं यहां पे सर्च करना चाहूं तो मैं सर्च करके देख सकता हूं, जैसे अगर मैं यहां पे आके लिखता हूं ग्रैप, और मैं यहां पर आकर बोलूंगा कि भैया आपने क्या करना है, पासवर्ड के वर्ड को सर्च करना है इस फाइल के अंदर। तो अब आप देख सकते हो कि भाई इस फाइल के अंदर इस एक पासवर्ड था, पासवर्ड के नाम से पासवर्ड 1 था, पासवर्ड 2 था, लेकिन पासवर्ड 123 नहीं था, उसको मैंने यहां पे इस कमांड का यूज करते हुए उस फाइल के अंदर लिख दिया है, ऐड भी करवा दिया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे जॉन द रिपर को यहां पे रन करने वाला हूं, यानी कि जॉन द रिपर को मैं बताऊंगा कि मेरे हैश की टाइप क्या है, इसके साथ साथ मैं इसको एक वर्ड लिस्ट दूंगा, और इसके साथ साथ मैं इसको बताऊंगा कि मेरा हैश किस में है, ठीक है, ताकि ये कंपेयर कर सके। तो अब मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे आके मैं लिखूंगा जॉन, उसके बाद मैं यहां पे डबल डैश, और उसके बाद मैं यहां पे फॉर्मेट इसको बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिखा फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट हमारा कौन सा है, रॉ MD5 का ये हमारा फॉर्मेट है। वर्ड लिस्ट कौन सी है हमारी, मैं यहां पे आके लिखूंगा वर्ड लिस्ट। वर्ड लिस्ट हमारी कहां पर है, वर्ड लिस्ट है बेसिकली हमारी रॉक्यू, ठीक है। तो मैं यहां पे आके लिखूंगा rocku-1000.txt, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली हमारी वर्ड लिस्ट है। तो मैंने इसको वर्ड लिस्ट बता दी कि भाई ये मेरी वर्ड लिस्ट है। ज्यादा बेटर ये रहता है कि आप इसको यहाँ पे पाथ सही से डिफाइन कर दो। जैसे मैं यहाँ पे आगे बता दूंगा कि भाई ये होम डायरेक्टरी में आपको एक फाइल मिलेगी इस नाम से, जो हमारी क्या है, वर्ड लिस्ट है। इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे बेसिकली पासवर्ड्स होंगे। तुमने क्या करना है, उन पासवर्ड को इस हैश टाइप का यूज करते हुए उनका हैश बनाने और कंपेयर करना है एक हैश से। उस हैश को हमने कहां पे स्टोर करवाया था, उस हैश को हमने बेसिकली होम डायरेक्टरी में, हमारे पास एक फाइल थी किस नाम से, john-hashes के नाम से। तो हम यहां पे आके लिखेंगे john-hashes.txt, ठीक है। इस फाइल के अंदर हमने बोला कि भाई एक हैश है, तुमने क्या करना है, उस हैश से कंपेयर करना है। तो ये जॉन भाई अब क्या करेंगे, ये जॉन भाई बेसिकली इस हैश टाइप का यूज करते हुए इस वर्ड लिस्ट में से एक एक पासवर्ड को निकालेंगे, उसका हैश बनाएंगे, और जो हैश बनेगा
उसको इस फाइल के अंदर जो हमने हैश स्टोर करवाया था पासवर्ड 123 का, उस हैश से कंपेयर करेंगे। अगर वो दोनों हैश मैच हो जाएंगे तो उसको पता चल जाएगा हाँ भाई यही पासवर्ड कॉम्बिनेशन क्या है आपका, इसका हैश है, ठीक है। और यहाँ पे फाइल का नाम बेसिकली क्या है, rock-u-1000 है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, रन करूंगा, तो देखो इसने मुझे यहाँ पे क्या बता दिया, बोल रहा है लोडेड 1 पासवर्ड हैश। इसको क्या मिल चुका है, एक पासवर्ड यहाँ पे मिल चुका है। और ऑब्वियसली हमारी ये जो फाइल थी rock-u-1000.txt, इसके अंदर 1000 पासवर्ड पहले से थे और एक जो एक्चुअल पासवर्ड था जिसका हमने हैश इस फाइल के अंदर स्टोर करवाया था, वो पासवर्ड था हमारा पासवर्ड 123। तो देखो इसने आपको पासवर्ड इसका मैच करके दे दिया है। इसने बोला कि भाई यही वो पासवर्ड है जिसका हैश आपको लीक डेटाबेस के अंदर मिला था, जिसको आप कंपेयर करना चाह रहे थे, वो पासवर्ड देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, मैच हो चुका है। तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम जॉन द रिपर का यूज करते हुए ऑफलाइन पासवर्ड क्रैकिंग कर सकते हैं। और ये कितनी ज्यादा फास्ट होती है, ये रिजल्ट आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कि ऑनलाइन पासवर्ड क्रैकिंग में हमें कितना ज्यादा टाइम लग रहा था, जबकि हमने वहां पे थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज करा था। वो एक अटेम्प्ट में 4 पासवर्ड्स को ट्राई कर रहा था, बट कितना टाइम लगा था। बट यहाँ पे हमने जैसे ही कमांड रन करी, हमें फौरन से यहाँ पे क्या मिल चुका है, रिजल्ट मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पे कोई नेटवर्क हिट नहीं करनी पड़ती। ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है और उतना ही ज्यादा डेंजरस भी होता है, क्योंकि इसको डिफेंड करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। अब डिफेंस में क्या टेक्निक्स होती है एथिकल हैकर्स की, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक और कमांड होती है, अगर मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ जॉन और डबल डैश, मैं यहाँ पे आके शो का यूज करूंगा और मैं यहाँ पे फॉर्मेट बताऊंगा कि भाई मेरा हैश का जो फॉर्मेट है वो ये है और हैश मेरा किस फाइल में है, इस फाइल में। अगर मैं यहाँ पे आके रन करूंगा तो देखो ये मुझे बता देगा कि भाई आपका पासवर्ड ये था और इसी पासवर्ड का जो एक हैश है उसको इसने क्रैक कर लिया है। ये चीजें आपको देखो इस तरह से एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ये आपको रिजल्ट शो करेगा। तो बहुत सारे लोग इस तरह से अगर डर जाएं इसको देख के, तो वो इस कमांड को भी सिंपल रन कर सकते हैं, उससे भी आपको ये चीज पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जॉन द रिपर का यूज करते हुए ऑफलाइन पासवर्ड क्रैकिंग कर सकते हैं। अब डिफेंस में हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जरा हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये कमांड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से इसको देख सकते हो, ठीक है। इसको हम डिफेंड कैसे करेंगे, ऑफलाइन क्रैकिंग को हम किस तरह से डिफेंड कर सकते हैं, अब जरा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमें क्या करना होगा, हमें स्लो और मेमोरी हार्ड हैशेस का यूज करना पड़ेगा, जैसे कि bcrypt, scrypt, argon2। ये बेसिकली मेमोरी हार्ड हैशेस होते हैं, स्लो होते हैं। ये जानबूझकर बेसिकली क्या करते हैं, टाइम लेते हैं, मेमोरी हार्ड होते हैं। इसका मतलब है कि भाई अगर आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड काफी स्ट्रॉन्ग रखा होगा, उसका हैश स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें आपने सॉल्ट का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करा होगा, तो हैकर को बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, ठीक है। हर पासवर्ड के साथ हमें एक यूनिक सॉल्ट लगाना जरूरी है। अगर आप बेसिकली डिफेंड करना चाहते हो ऑफलाइन क्रैकिंग के अगेंस्ट, तो फिर आपको बेसिकली हर पासवर्ड में एक यूनिक सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्ग फ्रेजेस आपने रखने पड़ेंगे। इसके साथ साथ जो कॉमन पासवर्ड्स होते हैं, जो ब्रीच पासवर्ड्स होते हैं, उनको आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। आपको अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को बताना पड़ेगा कि भाई इतने सिंपल पासवर्ड्स नहीं रखो, ये बेसिकली क्या होते हैं, ब्रीच पासवर्ड्स होते हैं, इन पासवर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ आपने अपने अकाउंट्स में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का भी यूज करना है। सिर्फ एक सिंगल पासवर्ड के ऊपर आपने रिलाय होकर नहीं रहना है। जैसे इस वीडियो के अंदर हमने एक टेक्निक डिस्कस करी थी, और वो टेक्निक क्या थी पासवर्ड से रिलेटेड, कि आपने अगर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है तो उसकी लेंथ भी ज्यादा होनी चाहिए और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। सिर्फ लेंथ ज्यादा होने से भी कुछ नहीं होगा और सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी से भी कुछ नहीं होगा। आपको अगर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है और आप बेसिकली ऑफलाइन क्रैकिंग से बचना चाहते हो, डिफेंड करना चाहते हो, तो आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करना है। आपको अपने पासवर्ड के लिए जो आप हैशिंग यूज करोगे वो स्लो मेमोरी हार्ड हैशिंग होनी चाहिए। जैसे कि ये जो हैशिंग्स हैं ये बेसिकली क्या होती हैं, स्लो होती हैं, मेमोरी हार्ड होती हैं। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने कोई कॉमन पासवर्ड्स नहीं रखने हैं। आपने अपने पासवर्ड्स की लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों मुश्किल रखनी है, ज्यादा रखनी है, ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है जॉन द रिपर का। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ऑफलाइन पासवर्ड क्रैकिंग की एक और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, बट हैशकैट का यूज करते हुए। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।